हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। और मेरा नाम है अनुप शौकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए NCERT कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि महेश कुमार वरणवाल जी की पुस्तक से लिए गए हैं, स्कोर बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 11 लेकर। तो आइए पार्ट 11 को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये आज से हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास में क्लास 10 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से हम आधुनिक या पूर्व इतिहास के बारे में या मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है और इसका नाम है पूर्व मध्यकाल। तो ये रहा पहला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धर्मपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए यानी धर्मपाल। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखनी थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी ऑप्शन नंबर ए उत्तरी बंगाल में इज़ द करेक्ट आंसर। 5 का ए उत्तरी बंगाल में थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो नया संवत चलाने का एक जो श्रेय प्राप्त है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत के नाम से एक संवत चलाई थी जो आगे काफ़ी प्रचलित नहीं रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? यानी कि जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा 2 द्वीप हैं जो कि थाईलैंड में है, आपने सुना होगा, जावा और सुमात्रा से। यानी कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते कि बिहार के राजाओं का संपर्क और जावा और सुमात्रा से था। प्रश्न नंबर 9, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम्मीर महाकाव्यों में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है नहीं कौन सा? तो अब्दुर रहमान हम्मीर रासो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। हम्मीर रासो की रचना सांगर देव ने की थी, ना कि हम्मीर अब्दुर रहमान थे। तो इसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ सांगर देव ने की थी रचना हम्मीर रासो की। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, आल्हाखंड जगनिक और नरपति नालह की बीसलदेव रासो ये प्रमुख रचनाएं हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो वो है भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न, गौडवाहो के रचयिता कौन है? गौडवाहो के रचयिता हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो वो बढ़ाया जौनराज एवं श्रीबर, यानी ऑप्शन नंबर डी। जौनराज एवं श्रीबर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? आपको ध्यान से देना, राणा कुंभा की रचना नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों में अधिकतर मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कलानिधि जवाब होगा, क्योंकि कलानिधि रचना जो है वो राणा कुंभा की नहीं है। उसके अलावा रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश, ये सब राणा कुंभा की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? यानी जैजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। 18वां प्रश्न, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है तोमर को। तोमर एक वंश था जिसको दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था। आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। प्रश्न नंबर 20, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? 1192 में, तो वो थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपने सुना होगा, पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उससे पहले 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो जयचंद की वजह से मोहम्मद गौरी को जीत मिली थी, जैसा कि आप जानते ही होंगे। चलते हैं प्रश्न अगले पर। 20 नंबर 21, 21 प्रश्न, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। 21। उसके बाद आज का वीडियो का आखिरी प्रश्न, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी आप पृथ्वीराज चौहान नहीं लगाना। सबसे पहले भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित कर दिया था। तो ये थे आज के 22 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर्स को बढ़ाया जा सके और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस और भी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर सकें। और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।